कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पुष्प अर्पण के साथ सभी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है मंच पर पहुंचे और माननीय प्राचार्य महोदय के साथ इस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक सभी क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय निर्माता के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम याद कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्राचार्य महोदय जी को इस शुभ अवसर पर आशीर्वचन देने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए स्वागत करें माननीय प्राचार्य महोदय जी का। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आज के दिन आप सभी को सबसे पहले आज बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ये जो दिन है आज का, जो बैसाखी है, वो हर एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। आज के दिन सभी किसान अनाज की पूजा करते हैं, क्योंकि आज फसल कटकर घर आती है। सबसे पहले जो अगर धन माना गया था तो वो अनाज को माना गया था, जिससे पेट भरता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस पर्व को जब फसल कट करके घर आती है तो बड़े ही खुशी से, उल्लास से, और खासकर उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में भंगड़ा डाल करके इस पर्व को मनाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो इसी समय आज से 12 दिन पहले हमारे नववर्ष की शुरुआत हुई थी, हिंदू नववर्ष की। आप सभी जानते हैं अभी नवरात्रि खत्म हुए हैं, और उसके साथ साथ जो सूर्य है वो अपनी राशि बदलता है। सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करता है, उसकी तपिश जो है वो बढ़ जाती है। आज ही के दिन सिख समुदाय के महान गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो आप सभी को बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई। उसके साथ साथ आज जिस महान महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, ये जो पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, ये जो धूप आप सहन कर रहे हैं, जो प्यास आप सहन कर रहे हैं, वो इस व्यक्तित्व के सामने कुछ भी नहीं है जो इन्होंने पीड़ा सहन की होगी। पूरा पूरा दिन पानी नहीं पिया होगा। सोच करके देखिए, और शायद इसके बाद आप सोचने को मजबूर हो। सभी जो हमारे छात्र नैन्सी हो, नैना, सुरभि, पायल, शिक्षक साथी राजीव कुमार स्वामी जी, कालाराम मीणा जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला, उनकी कहानियां बताई। और कहानी एक नहीं, अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत किताबें हैं उनके ऊपर। आप एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं।
मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को और जो लेकर के जाती है, वो है उनकी सोच। ज्ञान इतनी बड़ी शक्ति है, जब बुद्ध अजातशत्रु के दरबार में जाते हैं तो अजातशत्रु महान सम्राट अपना सिंहासन छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के पास ज्ञान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को यह आभास था कि सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो सभी बेड़ियां काट सकती है। जिस समय उनका दाखिला हुआ कक्षा में विद्यालय के अंदर, दाखिला तो मिल गया, लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो अधिकार उन्हें नहीं मिले। ना ही कक्षा में बैठने का अधिकार, ना ही किसी वस्तु को छूने का अधिकार, ना ही किसी पानी पीने का अधिकार। एक बाल मन को समझिए कितना सख्त हृदय रहा होगा, कितना डटकर मुकाबला किया होगा, कितनी पीड़ा सहन की होगी। इस तपिश को आप महसूस कर रहे हैं अभी, क्योंकि धूप आप पे पड़ रही है। ये बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंड में बैठे हुए, और वही व्यक्ति उस पीड़ा को समझ सकता है जो उससे गुजरा हो, और वही व्यक्ति उसको उस पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। अपने माता पिता की 14वीं संतान, खाना भी मांग के नहीं मिलता था, और जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस समानता समता की हम बात कर रहे हैं, वो तो मिलना ही कहां। 1947 से पहले की बात कीजिए, जिस समय भारत में सवर्ण महिलाओं को ही पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पर्दा प्रथा है, समानता नहीं है, समानता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। उसके लिए लड़ाई और छीन करके भारत जो संविधान, जब हमारे पास स्वाधीन भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे थे और सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी ने की थी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डिग्री पीएचडी। आप लोग 10th और 12th करते हुए अपने हथियार डाल देते हैं। वो व्यक्ति लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं। एलएलबी एलएलएम की तो बात छोड़ ही दीजिए, एलएलडी डॉक्टरेट इन लॉ, जिसको लॉ में पीएचडी बोलते हैं, एकमात्र भारतीय थे उस समय जिन्होंने लॉ में डॉक्टरेट किया था, और उसके बाद ओस्मानिया विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि। ऐसी महान शख्सियत को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष से जोड़कर देखा जाए तो ये भारत देश का अपमान होगा, भारत के महापुरुषों का। वो किसके लड़े? पानी के लिए, सबका अधिकार। किसके लिए लड़े हो? शिक्षा, सबका अधिकार है, कोई भी शिक्षा ग्रहण करे, क्या प्रॉब्लम है? किसके लिए लड़ाई की उन्होंने? मजदूरों के लिए, कि मजदूर हैं, इंसान है, गुलाम नहीं, कि आप उनको पूरे 24 घंटे काम कराएंगे, 8 घंटे करीब। किसकी लड़ाई की? महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए हर जगह। माता पिता के घर में, समाज में आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति तभी ऊपर आ सकता है जब उसको कोई सहारा मिलेगा। अगर सहारा नहीं है तो नहीं आ सकता। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो पढ़ाई की व्यवस्था की गई, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन। तो ऐसी महान शख्सियत को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम बाबा साहब पर कुछ बोले।
उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो ज्ञान का भंडार है और हम उनके बारे में 0.001% भी नहीं जानते। तो उनको जानने की कोशिश कीजिए, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय हिंद, जय केंद्र।